जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, और मेरी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज जिस मुद्दे की तरफ आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उस मुद्दे से कभी न कभी आप लोगों की मुलाकात जरूर हुई होगी। कभी आपने सोचा है कि हमारी सरकारें पड़ोसी मुल्क की बात करती हैं, धर्म मजहब की बात करती हैं, एक दूसरे से लड़ाने की बात करती हैं, और उनके चमचे कहते हैं कि फला मंत्री है तो सब मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, फला है तो मुमकिन है। पर यही हमारे मंत्री गण देश की और जनता का नायक कहने वाले कभी शिक्षा पर बात नहीं करेंगे। आज कई राज्यों में सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं, अस्पतालों का बुरा हाल है। फिर ये हमारे रहनुमा कैसे, ये हमारे नायक कैसे? ये जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, उन सबसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँ, कभी किसी पानी पूरी बेचने वाले, केला बेचने वाले ठेले पर आप खड़े हो जाइए, भ्रष्टाचार का चेहरा आप सबको स्पष्ट दिखाई देगा। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी विभाग का अधिकारी भ्रष्ट है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं कि विश्वास कायम है, अच्छे लोग हैं, दुनिया कायम है। पर कभी सोचा है कि वाहन चलाने वाले कोई भी हों, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो फूड डिलीवरी करने वाले लोग हों, उन सबको डरा धमका कर पेपर के नाम पर मोटी रकम ऐंठी जाती है, परेशान किया जाता है, चेकिंग के दौरान परेशान किया जाता है। क्यों बदुआ लेते हो साहब? आप लोगों ने पढ़ाई करके सरकारी नौकरियां की हैं, आप सब जनता की सेवा के लिए बने हैं, उन्हें अच्छा गाइडलाइंस देने के लिए बने हैं कि लूट घसोट के लिए बने हैं। क्यों अब किसी गरीब की आह ले रहे हैं? कोई शख्स दिन रात मेहनत करके अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा है, और आप किसी न किसी दंड के रूप में उससे मोटी रकम ऐंठ ले रहे हैं। और जो आप लोग के खिलाफ आवाज उठाए, उसे आप लोग इतना परेशान कर देते हैं, या तो आत्महत्या कर लेगा, या तो परेशान होकर अपने हालातों से समझौता कर लेगा। पर एक बात ध्यान रखना, कोई तुमसे मिलने आए या ना आए, पर आपका कर्म एक दिन आपसे मिलने जरूर आएगा। और जब वो आएगा और जब उसकी लाठी पड़ेगी, तो इस गरीब की आह आपको न तो जीने देगी, न तो मरने देगी। इसलिए आप किसी भी विभाग में हैं तो घमंड मत करिए, आम आदमी की भावनाओं को समझिए, उन्हें बेवजह दंडित मत कीजिए, बेवजह परेशान मत कीजिए कि उनकी आह निकले और आप इस जन्म को नरक के जीवन के जन्म के रूप में भोगें। आपको बीमारी के रूप में कई परेशानियों को झेलना पड़े। शायद मेरी बात आप सबको गलत लगे, पर कर्म नाम की चीज है जो हमें इसी जन्म में भुगत के जाना है, क्योंकि हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे साहब। देश के मंत्रियों, विधायकों और माननीय प्रधानमंत्री से
मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। लोग परेशान हैं। हमारा देश विश्व गुरु कैसे बनेगा जब देश की जनता आप सभी को किसी न किसी रूप में सहयोग कर रही है? तो वो देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, न कि रोड शो के लिए, रैलियों के लिए, सभाओं के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए, विदेश में घूमने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए, विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए, मंत्रियों की खरीद फरोख्त के लिए। साहब, जनता आपको पैसे देती है देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सरहद पे हमारे जवानों की हिफाजत के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए। पर अफसोस कि आप सब लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। आप सब लोग हमारे देश के सैनिकों की बात नहीं करते। आप सब लोग बात करते हो पड़ोसी मुल्क की। आप सब लोग बात करते हो धर्म मजहब की। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग गलत हैं उन्हें दंडित मत करो। सख्त प्रावधान होने चाहिए, पर अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग नियम। ये कैसा कानून है साहब? आप सबसे अनुरोध कहूंगा कि प्राइवेट हो या ट्रांसपोर्ट कंपनियां, आप सबको परमिशन दीजिए कि वह लोगों का किसी न किसी रूप में सहयोग करें। परमिशन दीजिए कि मोटरसाइकिलों को से भी टैक्सी के रूप में उसका उपयोग हो सके। इससे ट्रैफिक कम होंगे, जनता को सुविधा मिलेगी। और बेवजह ट्रैफिक नियमों को लेकर या चेकिंग के दौरान जो जनता को परेशान किया जाता है, उन्हें परेशान न किया जाए। बेवजह उनसे पैसे न लूटे जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं नहीं जानता कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा कि नहीं, पर जितने सख्त कानून पास हुए हैं वाहन चालकों को लेकर या किसी भी संस्था को लेकर या किसी भी प्रकार के जो भी कानून पास हुए हैं, उन सब से सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है, अब कई गुना बढ़ा है। जितना पैसा आप सब मंत्रियों को या पार्टियों के नाम पर खर्च करते हो, अगर देश की जनता के लिए खर्च किया जाए, उनको दिया जाए, तो हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया से कम नहीं है। आज भी सोने की चिड़िया ही है। लेकिन हमारा सारा पैसा, हमारी सभी धन पूंजी तो किसी न किसी रूप में सरकारों के पास है।
महोदय जी, एक आम आदमी बड़ी मुश्किल से अपने घर के खर्चे उठा पाता है, अपने बच्चों को शिक्षित करता है। कृपया सरकारी स्कूलों को महत्व दीजिए, सरकारी अस्पतालों को स्वच्छ कीजिए, मजबूत बनाइए, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्राइवेट अस्पताल से लेकर प्राइवेट स्कूल लूट घसोट की फैक्ट्रियां हैं। बातें तो कहने के लिए बहुत है साहब, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता आप सबको वहां तक पहुंचाती है, वो आपसे उम्मीद रखती है। उन्हें बेवजह तकलीफ मत दीजिए। प्रकृति का बड़ा ही सरल और सीधा नियम है सर, कि आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। जय हिंद।